वेलकम टू कुतुब आवाज। हम में से ना अक्सर लोग सुबह इसलिए नहीं उठते कि हमें सुबह उठना अच्छा लगता है, बल्कि हम तो इसलिए उठते हैं क्योंकि ये हमारी मजबूरी होती है ना। सुबह सुबह जब अलार्म बजता है और हमारी आंख खुलती है तो हमारा दिमाग सबसे पहले ये नहीं सोचता कि आज का दिन कैसा होगा, कितना मीनिंगफुल होगा, बल्कि ये सोचता है कि उफ, फिर से वही रूटीन, काम, जिम्मेदारियां, पैसे और सोसाइटी का प्रेशर और तो और फ्यूचर का डर, ये सब मिलकर जिंदगी को बोझ बना डालते हैं। मगर हम भी क्या करें आखिर, हालात के मजबूर फिर खुद से यही कहते हैं कि शायद ऐसा ही होता है, शायद जिंदगी का मतलब ही प्रेशर लेना और थक जाना है। लेकिन पता है, जापान का एक छोटा सा शहर है जिसमें रहने वाले लोग इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। वो कैसे, जानना चाहेंगे? तो फिर आइए आपको इस शहर के लोगों के हैरत अंगेज राज बताते हैं। और यही राज बताने के लिए आज की किताब इकिगाई के दिलचस्प सफर पे निकलते हैं। जापान का एक शहर है जिसका नाम ओकिनावा है। पता है, यहाँ लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं जीते, बल्कि जीने का मजा भी लेते हैं। और ये लोग दुनिया के सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों में शुमार होते हैं। लेकिन सिर्फ उम्र ही उनकी खास बात नहीं है। खास बात यह है कि उनकी आंखों में थकान नहीं होती, जिंदगी के लिए एक्साइटमेंट होती है। इस किताब के ऑथर्स हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलिस ने जब उन लोगों से बात की और उनके पुरसुकून मुतमईन रहने का राज पूछा, तो जवाब में उन्होंने लंबे चौड़े लेक्चर्स या टोटके नहीं बताए, सिर्फ एक लफ्ज कहा, और वो लफ्ज था इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है वो वजह जिसके लिए आप रोज उठते हैं। ये कोई बड़ी सक्सेस स्टोरी नहीं होती, ना ही कोई एक बड़ा सा गोल जहां पहुंचकर सब कुछ परफेक्ट हो जाए। इकिगाई अक्सर बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है, मीनिंगफुल होता है। ओकिनावा के लोगों के लिए इकिगाई के मतलब बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे कभी सुबह अपने गार्डन में काम करना, कभी किसी स्किल को बेहतर बनाना, खुद पर काम करना, और कभी सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात करना। उनकी जिंदगी का ना कोई भी हिस्सा बेमकसद नहीं होता। कितनी अफसोस की बात है ना कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगियों को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। हम कहते हैं कि जब पैसा आ जाएगा तब सुकून मिलेगा, जब करियर सेट हो जाएगा तब खुशी होगी, जब फला मसला खत्म हो जाएगा तब जीना शुरू करेंगे। लेकिन ओकिनावा के लोग इस तरह बिल्कुल भी नहीं सोचते। वो कहते हैं कि जिंदगी बाद में नहीं आती, जो वक्त आज, अभी, इस लम्हे गुजर रहा है, वही तो जिंदगी है। अगर आज बेमकसद गुजरा तो कल भी वैसा ही गुजरेगा। इकिगाई का एक अहम पहलू ये है कि ये सिर्फ काम, पैसे या करियर से रिलेटेड नहीं होती। वेस्टर्न कल्चर ने तो हमें यही सिखाया है ना कि आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन होना चाहिए। लेकिन इकिगाई इस सोच से थोड़ा मुख्तलिफ है। आपका काम सिर्फ गुजारा चलाने के लिए हो सकता है, जबकि आपकी इकिगाई कोई और चीज भी हो सकती है। पता है, मसला तब पैदा होता है जब हम हर चीज को पैसे से जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें जिंदगी का कोई मकसद नहीं मिल रहा। ओकिनावा के लोग ना अपनी सेहत को भी इकिगाई का हिस्सा समझते हैं। वो कभी पेट भरकर खाना नहीं खाते। उनका एक रूल है जिसे वो कहते हैं हारा हाचिबू, जिसका मतलब होता है कि जब पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दो, यानी कि बैलेंस। और ये सिर्फ खाने का रूल नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। वो हर चीज में बैलेंस रखते हैं, ज्यादा काम नहीं करते, ज्यादा टेंशन नहीं लेते और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखते। इसीलिए उनका जिस्म और दिमाग दोनों लंबी रेस के लिए तैयार रहते हैं। इस किताब में फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट भी बहुत अहम है। फ्लो वो हालत होती है जब आप किसी काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वक्त का एहसास ही खत्म हो जाता है। न बोर्डम होती है, न स्ट्रेस। ओकिनावा के लोग अपने रोज के कामों को भी इसी तरह करते हैं। चाहे वो फिशिंग हो, गार्डनिंग हो या कोई और सिंपल काम, वो उसे पूरी तवज्जो के साथ करते हैं। इस वजह से उनका दिमाग हर रोज किसी न किसी चीज से एंगेज रहता है, जो उनकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाता है। एक और चीज जो ओकिनावा के लोगों को स्ट्रांग बनाती है, वो है उनका सोशल सिस्टम।
वहाँ लोग मुआई कहलाने वाले छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, जहाँ दोस्त और पड़ोसी एक दूसरे के साथ जिंदगी भर का रिश्ता रखते हैं। ये लोग सिर्फ खुशी ही शेयर नहीं करते, बल्कि मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इस वजह से कोई भी शख्स खुद को अकेला महसूस नहीं करता, और जब इंसान इमोशनली सिक्योर होता है तो स्ट्रेस और डिप्रेशन पास आते ही नहीं हैं। किताब इकिगाई हमें ये भी बताती है कि लंबी जिंदगी का राज आहिस्ता आहिस्ता जीने में छुपा होता है। आज हम हर चीज जल्दी में चाहते हैं, जल्दी सक्सेस, जल्दी रिजल्ट्स, जल्दी रिकॉग्निशन। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि जो चीज आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती है वही ज्यादा स्टेबल होती है। ओकिनावा के लोग अपनी जिंदगी को रेस नहीं समझते, वो हर दिन को एक दिन समझकर जीते हैं, बगैर इस प्रेशर के कि उन्हें कहीं पहुंचना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये किताब समझाती है कि इकिगाई कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको अचानक हर चीज दे दे। ये एक प्रोसेस है जो वक्त के साथ साथ क्लियर होता जाता है। कभी कभी आपको अपनी इकिगाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा समझ आता है, और कभी सिर्फ एक फीलिंग होती है कि जो आप कर रहे हैं वो बेकार नहीं है। और ये फीलिंग ही काफी होती है जिंदगी को हल्का और मीनिंगफुल बनाने के लिए। अगर आप भी हर रोज सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि बस दिन गुजर जाए, तो याद रखिए, आपकी इकिगाई भी आपसे दूर नहीं, बल्कि आपकी नज़र से छुपी हुई है। जैसे ही आप अपने जिंदगी को थोड़ा स्लो करते हैं, रूटीन की छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो देते हैं और अपने दिन में मीनिंग ढूंढना शुरू करते हैं, तो आपकी इकिगाई यानी आपके जीने और सुबह उठने की वजह खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाती है। फिर आपको अपना दिन बोझ नहीं लगेगा, आप सुबह मजबूरी से नहीं बल्कि जोश से उठेंगे। करने के काम ये हैं। रोज सुबह ये सोचकर उठना छोड़ दें कि आज क्या हासिल करना है, किस चीज के पीछे भागना है, बल्कि ये सोचकर उठना शुरू करें कि आज किस किस चीज को एंजॉय करना है। अपनी जिंदगी के प्रेशर को कम करने के लिए खाने, काम और एक्सपेक्टेशंस सब में थोड़ा सा बैलेंस लाएं। रोज कोई एक ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी चुनें जिसमें आप वक्त को भूल जाते हो और उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। सबसे अहम बात कि जिंदगी को किसी फ्यूचर के दिन या गोल पर मत छोड़ें। जो दिन आज हाथ में है वही असल जिंदगी है। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।